आप? जी। खुश लग रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो आप लोग। तो शादी किए तो खुश नहीं रहेंगे। तो ये यार आपकी एज देखो, इनकी एज देखो यार। क्या लगते हो तुम्हारे ये? मेरे ससुर जी हैं। दोस्तों, शादी दूल्हा और दुल्हन दोनों की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है और शादियों में इस बात का खास ध्यान भी रखा जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन भैया बावजूद इसके शादियों में कभी कभी कुछ ऐसे कांड या फिर मजेदार घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हो ही जाती हैं, जिन्हें देखकर हर कोई पेट पकड़कर हंसने लगता है। आज हम आपके लिए शादियों में हुए कुछ ऐसे ही मजेदार कांड की वीडियोस लाए हैं, जिन्हें देखकर आपकी टेंशन आपसे मीलों दूर भाग जाएंगी और आप फिर से खिलखिलाकर हंसने लगेंगे। तो भैया वीडियो काफी ज्यादा फनी और मजेदार होने वाली है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब आपको हंसाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के हम आज की इस हंसी गुदगुदी से भरी यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, शादियों में अक्सर कभी कभी पंडित जी वचन दिलवाते समय कुछ ऐसे उदाहरण पेश करते हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हंसने लगता है। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पर। पंडित जी दूल्हा दुल्हन से शादी के वचन दिलवा रहे थे। ये दुल्हन से कहते हैं कि शादी के बाद आप अपने पिता के घर भी नहीं जा सकते हैं और अगर जाना होगा तो अपने पति से आज्ञा लेकर जाना होगा। अब भाई पंडित जी के इस वचन को सुनकर दूल्हे राजा से रहा नहीं गया और इन्होंने अपने मन की बात बोल दी, जिसे सुनकर दुल्हन समेत सभी हंसते हंसते लोटपोटी हो गए। जरा आप भी सुनिए इनके मन की बात। पिता के घर भी नहीं जा सकते हैं, यदि जाना होगा तो मुझसे पूछना होगा। मैं कहता हूँ कभी भी जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक भी पापा ही नहीं। दोस्तों, दुनिया में से कई लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी अकेले ही जी रहे हैं, यानी कि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अब कुछ ऐसी ही सिचुएशन इस महिला की भी थी, लेकिन हमारे प्यारे से चच्चा से इसका ये दुख देखा नहीं गया और इसीलिए इन्होंने इससे ब्याह रचा लिया। इनका कहना है कि बेचारी अकेली बाहर भटकती, इससे तो अच्छा है कि इसका कोई जुगाड़ लग गया। अब हमने इससे शादी कर ली है तो ये हमारे साथ हमारे घर रहेगी। उम्र में क्या रखा है, जरा आप ही सुनिए चच्चा की दुख भरी बातें। हमने इससे शादी करके इसको बीवी बना करके अपने घर में रख लिया। क्या करते, बेचारी भटकती, उससे तो अच्छा है कि कहीं इसको जुगाड़ लग गया, एक सुखी परिवार मिल गया। अब उम्र में क्या रखा हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुछ इसी तरह का दृश्य यहाँ पर भी देखने को मिला। जिस उम्र में चच्चा को घर पर अपने पोते पोतियों को खिलाना चाहिए, उस उम्र में ये खुद अपने लिए खिलौना लिया है। मतलब हद है यार, 5 की मोटर पर 3 का स्टार्टर। वाह गजब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरनाथ है। अमरनाथ है। और आपका नाम? माही नाम है। माही नाम है आपका। शादी हुई आप दोनों की? शादी है मेरा। आप दोनों ने शादी करी है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, शादियों में अक्सर फ्रेंड्स और रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन के लिए गिफ्ट लाते हैं और जहाँ तक दोस्तों की बात है तो ये गिफ्ट के मामले में शैतानी करने से कैसे चूक सकते हैं। इस काम में भी कोई ना कोई कांड जरूर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया। दोस्त दूल्हा दुल्हन के लिए शादी का गिफ्ट लाए थे, जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। अब इसी बड़े गिफ्ट को देखने के लिए दूल्हा दुल्हन भी भैया बेताब हो रहे थे। इनको लग रहा था कि जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा, लेकिन इनको क्या पता था कि इसके अंदर बड़ा गिफ्ट नहीं बल्कि दोस्तों का कमीनापन छुपा हुआ है। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। चलो, अगर दोस्तों के कमीनेपन की बात हो ही रही है तो भैया एक नजर जरा आप इस क्लिप पर भी डाल लीजिए। इस शादी में भी दूल्हा दुल्हन के लिए उनके दोस्त गिफ्ट लाए थे, जो कि बाहर से देखने पर एक मोबाइल का न्यू बॉक्स लग रहा था। अब दोनों जल्दी से अपने गिफ्ट को खोलकर देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये बॉक्स को ओपन करके देखते हैं तो गिफ्ट देखकर इन दोनों के साथ साथ आसपास के सारे मेहमान हंसने लगते हैं। जरा आप ही देखिए दोस्तों का प्यारा सा तोहफा। सारा मूड खराब कर दिया। भैया जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही लोगों के अंदर से संस्कार नाम का तत्व खत्म होता जा रहा है। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही, लेकिन हाँ आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि 100 में से कुछ 1-2% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। बीवी अपने पति का आशीर्वाद ले रही है और भैया वो भी अपने सर को पति के पैरों पर रख कर। वाह क्या संस्कार है सच में। बीवी हो तो ऐसी हो, नहीं तो कुंवारे ही ठीक है। हाय हाय इतना सुकून। दोस्तों कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो वो सोचते हैं या फिर देखते हैं
वैसे ही उनको रात में सपने आते हैं और फिर वो वैसा ही रिएक्ट करते हैं। अब कुछ ऐसे ही कुंवारे लोगों के साथ भी होता है। जब भी वो किसी की शादी होते हुए देखते हैं तो भैया फिर रात को नींद में कुछ ऐसे कारनामे करते हैं, जरा देखिए। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, चुप करूं वाइन, कि तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूं लाइन। वो करना चाहती ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वैसे तो सोशल मीडिया पर कई तरह के मजेदार और हैरान करने वाले वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पहले ऐसा सुना है या फिर देखा है कि किसी कोचिंग के स्टूडेंट ने अगर अपने टीचर को फीस नहीं दी हो तो टीचर उससे शादी कर लेता है? शायद ये जानने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन इसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं एक अधेड़ शख्स लड़की के साथ खड़ा है जिसकी मांग में सिंदूर भरा है। वीडियो में शख्स खुद को ट्यूशन टीचर बता रहा है और कह रहा है कि उसकी ये स्टूडेंट फीस नहीं भर पाई, जिसके चलते उसने इससे शादी कर ली। जरा आप ही सुनिए इसकी बातें। मैं कोचिंग चलाता हूँ और ये उस कोचिंग में मेरे कोचिंग में ये लड़की पढ़ती थी और ये पैसा ना देने के कारण मैंने इससे शादी कर लिया। सुहाना लगता है, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हालांकि ये वीडियो सही है या फिर जानबूझकर बनाया है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि आखिर ये वीडियो कब और कहां का है। भाई जैसा कि हम सबको पता ही है, दुनिया में कुंवारे लोगों की कोई भी कमी नहीं है, अथाह भंडार भरे हैं कुंवारों के। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आखिर इतने लोग कुंवारे क्यों हैं, जबकि हमारे यहाँ लड़कियों की भी कमी नहीं है? तो चलिए हम आपको इसका कारण बताते हैं। कारण आपकी आंखों के सामने है। इन जैसे लोगों की वजह से ही हमारे कुछ भाई बंधु सन्यासी बने फिर रहे हैं। अब वो कैसे, ये तो आप ही देखिए। कहते हैं कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है, तो क्या शादी करने की भी कोई उम्र नहीं होती है? शायद नहीं, तभी तो ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं। नहीं मतलब चच्चा की उम्र तो देखो। सच बता रहा हूँ, ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन इन बुड्ढों का ठरकपन खत्म नहीं होगा। अरे रोक लो इन्हें, वरना देश की आधी आबादी कुंवारी रह जाएंगी। दोस्तों के कमीनेपन से तो भैया हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, क्योंकि ये अपना कमीनापन दिखाने के लिए एक भी जगह नहीं छोड़ते हैं। अब भले ही वो शादी ही क्यों ना हो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कांड कर ही देते हैं। अब कुछ ऐसे ही देखने को मिला। इस शादी में स्टेज प्रोग्राम चल रहा था, जिसके चलते सभी मेहमान दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तभी भैया दूल्हे का एक दोस्त फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर आता है और अपना कमीनापन दिखाते हुए दूल्हे को दुल्हन के पास से उठाकर खुद उसकी जगह बैठ जाता है और फिर चश्मा लगाकर दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाता है। जरा देखिए बेचारा दूल्हा। पिछे लाए ते किन्ने चारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटदे तारे नी। रेहानी होने एतबार, ऐदा नहीं चलदे प्यार सो। देखो भाई, पहले ही बहुत मिन्नतों के बाद किसी की शादी होती है और फिर दूसरी तरफ ये इंद्रदेव चौका मारने का एक मौका नहीं छोड़ता है। देखिए बेचारे की शादी थी, लेकिन शायद इंद्रदेव को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसीलिए बरस पड़े। लेकिन भैया दूल्हे राजा ने भी ठान ली थी कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इंद्रदेव जमीन पर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं तो शादी करके ही रहूंगा। शाबाश बेटा। भाई जब से योगी सरकार ने दूसरे कार्यालय में प्रवेश किया है, तभी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाली कार्रवाई का तरीका जमकर बोल रहा है। अवैध इमारतों पर चलाए गए बुलडोजर के बाद योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा है। वहीं इसी बीच ये बुलडोजर अब शादियों में भी काफी ज्यादा तहलका मचा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक ऐसी ही वीडियो सामने आई है। इसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया है। आलम तो ये है कि ये वीडियो जब से सामने आया है तभी से बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा गया कि दुल्हन अपनी शादी के मंडप में बुलडोजर पर खड़े होकर आई। जी हाँ, दुल्हन की शानदार एंट्री पर पटाखे बजने लगे, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। पूरे इलाके में दुल्हन की जेसीबी पर खड़े होकर मंडप में आने की एंट्री चर्चा का विषय बनी हुई है।
वैसे आपका दुल्हन की इस बुलडोजर पर एंट्री के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। भैया उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही फनी मजेदार वीडियो है जो कि आप मुझे भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जल्दी से वहां जाकर मुझे फॉलो करने के साथ आप ऐसे वीडियोस भेज सकते हैं जिनको मैं अपने वीडियो में दिखाने के साथ आपका नाम भी लूंगा। लेकिन हाँ, अगर वीडियो मुझे पसंद आएगा तभी काम चलेगा भैया, तो जल्दी से मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर आज का ये मजेदार खेला हम यहीं पर खत्म करते हैं। भैया अगर वीडियो देखकर जरा सा भी मजा आ रहा है तो यार फिर कंजूसी मत करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।